उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग आज के समय में ज्ञानवापी को दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान गुरुवार को ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद आया है। आपको ये जानकारी दे दें कि वाराणसी की एक अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने की मरम्मत करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट परिसर के स्थानीय संरक्षक हैं। आपको बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत ने गुरुवार को तहखाने में चल रही पूजा गतिविधियों को बरकरार रखा और मुस्लिम पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित चुनौती को ध्यान में रखा है। इस पूरी खबर पर पक्ष क्या कहता है, बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम। तो ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को वाराणसी की कोर्ट में अलग अलग मामलों में सुनवाई हुई है, जिसमें से एक मामले में न्यायालय अपना आदेश न्यायालय ने दे दिया है। लखनऊ की एक सामाजिक संस्था जनहित घोष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने की छत की मरम्मत और मुस्लिम समुदाय के प्रवेश को छत पर रोकने की मांग की गई थी। यह याचिका नंदी जी महाराज विराजमान के रूप में दाखिल की गई थी। फिलहाल ये याचिका खारिज की गई है, जबकि राखी सिंह और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी बाकी है। इस पर अभी निर्णय नहीं आया है। बता दें कि राखी सिंह समेत अन्य के मामले में पिछली डेट पर अदालत ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसमें व्यास जी के तहखाने की छत पर मुसलमानों के जाने पर रोकने की मांग की गई है। जब जनवरी में कोर्ट ने तहखाने में पूजा पाठ शुरू करने का आदेश दिया था, उसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से तहखाने की छत और खंभों के कमजोर होने के कारण यहां पुजारी पर खतरे की बात करते हुए एक आवेदन दी गई थी। छत और खंभों की मरम्मत के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों का छत पर प्रवेश रोकने की भी अपील की गई थी। चलिए, आपने खबर जानी, पक्ष जाना, अब विपक्ष जानिए विकास से। थैंक यू शिवम। आइए विपक्ष पर नजर डालते हैं। ज्ञानवापी पर बीते दिनों फैसला आने के बाद आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जब आदि शंकर काशी विश्वनाथ के पास आए तो भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब वे गंगा नदी में स्नान के लिए जा रहे थे तो भगवान विश्वनाथ एक अलग रूप चांडाल में उनके सामने आए। आदि शंकर ने उन्हें एक तरफ हटने के लिए कहा। एक चांडाल की ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर आदि शंकर हैरान रह गए। उन्होंने अपना परिचय स्वयं विश्वनाथ के रूप में दिया और कहा कि मैं वही विश्वनाथ हूं जिसकी पूजा के लिए आप यहां आए हैं। दुर्भाग्य से लोग ज्ञानवापी को मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ है। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वे बहुत चक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात।
उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं। ये टिप्पणी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। हालांकि दूसरे शब्दों में इसे लोग मस्जिद कहते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी फैसला आना बाकी है।